अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं क्लासमेट? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसके बड़े ही इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस, दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड के पेपर के लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों से पूछता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इररेशनल। हमने ये आइडेंटिफिकेशन करनी है, इस चीज की पहचान करनी है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। मैंने आपके सामने ये दो नंबर लिखे हुए हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। सबसे पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। डेफिनेशन के लिहाज से देखिए, रैशनल नंबर छोटी क्लासेस के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाएं। डेफिनेशन आपको इसकी बुक पर से इजीली मिल जाएगी। लिखेंगे नंबर्स which written as form of p over q where q is not equal to 0। क्या कहता है जी कि ऐसे नंबर जो p ओवर q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि काउंटिंग के ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। मैं जरा थोड़े से नंबर आपके सामने लिखूंगा कि रैशनल नंबर किस किस तरह के होते हैं, फिर उस हिसाब से आपने इनकी पहचान करते जाना है। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं जी 3/4। ये तो सिंपल नंबर लिखा हुआ है, इसको भी हम रैशनल नंबर कहते होते हैं। अगर कोई बाई चांस हमारे पास कोई सिंपल नंबर लिखा आ जाए जिसके नीचे कुछ ना हो, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद अगर कोई ऐसे डेसिमल पॉइंट्स आ जाएं जो डेसिमल पॉइंट के बाद जिनकी वैल्यू जल्दी खत्म हो जाए, सॉरी, जिनकी वैल्यू जल्दी खत्म हो जाए, ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ले भी बच्चों, ये हमारे पास 3 तरह के नंबर होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स का नाम देते होते हैं। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है इररेशनल नंबर। बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका उलट है, ऑपोजिट है। कैसे? इसकी डेफिनेशन देखिए, नंबर्स which cannot be written as p over q हो। बिल्कुल उलट डेफिनेशन है। ऐसे नंबर जो p ओवर q की शक्ल में ना लिखे जाएं, इन नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं? इररेशनल नंबर देते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर कितनी तरह के होते हैं ये भी देख लें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ नंबर आपके सामने लिखूंगा, इनको आपने जरा ध्यान से समझ लेना है। अगर कोई रेडिकल के अंदर नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर, इसको जजर भी बोलते होते हैं। अगर कोई जजर के अंदर नंबर आ जाए, ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। कुछ हमारे पास इलामतें होती हैं जिनको हम इररेशनल नंबर का नाम देते होते हैं, जैसे ये पाए, और इसके अलावा ये एक सिंबल होता है ई, इसकी भी वैल्यू आप लोगों को 1.1 से पीछे एक सफ़ा है, उसके ऊपर आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, पाई की वैल्यू और इस ई की वैल्यू। ये 3 कैटेगरीज हैं। सॉरी, एक और साथ है, ऐसे डेसिमल जिनके अंदर इशारिये के बाद वैल्यू रिपीट होती जाए। अक्सर हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू इशारिये के बाद रिपीट होती चली जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस तरह के जो नंबर कहलाते हैं वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिनको हम यूं लिखा करते हैं डॉट्स आगे लगाकर। ले भी बच्चों, ये था रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या काम करना है? लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q। कि हमें एक नंबर दिया जाएगा, हमने उसको रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? रैशनल नंबर बनाना है। और रैशनल नंबर अभी हम पीछे सीख कर आए हैं कि रैशनल नंबर कैसा होता है, जिसकी शक्ल p ओवर q की तरह की हो। एक नंबर ऊपर आए, एक नंबर
नीचे आए। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है वो है 0.4 बार। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को क्या पढ़ेंगे? बार पढ़ेंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि इशारिये के बाद जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, वो वैल्यू रिपीट होती जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। जिस तरह के मैंने ये आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है 01.3333 रिपीट होता चला जा रहा है, ऐसे ही इस बार का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये रिपीट होती जा रही है, सिर्फ बार वाली वैल्यू यानी कि 4, और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। बच्चे इसको हल करने का जो प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल सा है, आप सिर्फ ध्यान से समझे, काम बड़ा इजी लगेगा। सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है। कैसे? आप इधर लिखेंगे लेट किया, फर्ज किया कि ये जो सारी वैल्यू है ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.4 अप टू सो ऑन, इस तरह से। जब आप फर्ज कर लेंगे, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1 का आपने इसको नाम दे देना है। इधर तक समझ आ गई? पहला काम आप लोगों ने ये करना था कि जब आपने इसका बार खत्म किया है, बार खत्म करने के बाद आपने इसको किसके इक्वल कर लेना है? x के इक्वल कर लेना है। अब आगे देखें आगे क्या करना है। आगे देखें तो जरा सवाल के अंदर आए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर डेसिमल खत्म करना तो सीखा होगा कि जब किसी वैल्यू के अंदर डेसिमल आ जाए तो हम उसको खत्म करते होते हैं, तो नीचे क्या वैल्यू आती होती है? डेसिमल के बदले में 1 आता होता है, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब 1 0। तो अगर डेसिमल के साथ 1 लगाएं, यानी कि डेसिमल खत्म करके 1 लगाते हैं और 1 के साथ 1 0 आए, तो नीचे कितना बनेगा? 10 बनेगा। आप लोगों को पता चल गया होगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसका जब आप डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 10 बन रहा है। अब ये जो 10 नंबर निकल कर आया है, आपने इस 10 की हेल्प लेनी है और इस 10 के साथ आपने इस इक्वेशन को, इस मसावात को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके लिए आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से ज़रब दी। किसके साथ ज़रब देने लगे हैं? किसके साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं? 10 के साथ। ये आपने 10 किधर से उठाना है? सवाल के अंदर आना है, आपने इसका डेसिमल खत्म करके चेक करना है। ठीक है, चले 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 10 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यूं 10 मल्टीप्लाई x, अब की बार 10 मल्टीप्लाई होगा 0.4444 अप टू सो मल्टीप्लाई करवाएं। 10 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर निकल कर आएगा 10x। 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखें, जब हम किसी डेसिमल को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट है वो आगे मूव करके चला जाता है। कितना करके जाता है? 1 0 है, 1 0 की वजह से डेसिमल एक डिजिट आगे मूव करके जाएगा। किधर जाएगा? इधर से इधर तक आ जाएगा। ठीक है, तो जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 4.4444। इस तरह से बेटा 10 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2। ले जी बच्चों, अभी तक हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने करना कुछ यूं है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में माइनस करवा देना है। माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 को तफरीक किए, फर्क करने लगे। करना किस तरह से है? करना कुछ यूं है कि आपने बड़ी इक्वेशन को ऊपर रख लेना है, 10x इज इक्वल टू 4.44। अक्सर बच्चे इस सवाल के अंदर ये वाली गलती करते होते हैं कि माइनस के अंदर आकर ये गड़बड़ी कर जाते हैं। ध्यान से इधर से समझे, 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं,
ये बड़ी इक्वेशन है, ये छोटी इक्वेशन है। आपको नजर आ रहा है ये 10x है, ये 1x है, ये 0 है, ये 4 है, तो लिहाजा ये हुआ बड़ा। तो आपने इसको पहले लिखना है और इसके बाद वाला जो इक्वेशन है इसको आपने नीचे लिखना है कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू 0.44। इन दोनों को माइनस करें, माइनस करेंगे तो 10x है, ये 1x है, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x इज इक्वल टू, इधर माइनस करें, ये 4 है, ये 0 है, अगर दोनों को माइनस करो तो 4 में से 0 माइनस कर दें, कितना आएगा 4, सीधी सी बात है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें, आगे वाली सारी वैल्यू चेक करें कि ये सारे के सारे 4 है, ये भी सारे के सारे 4 है, ये तो टोटल सेम हो गए। तो जब ये सारे 4 में से ये सारे 4 माइनस हो गए तो नीचे क्या बचना है, 0, और डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक कि डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं होता, वो सिर्फ 4 ही पढ़ा जाता है। तो अभी हमारे पास ये जो निकल कर आई है वैल्यू 90, सॉरी एक इधर गलती हो गई है, जब हम 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, बस ये, बाकी ठीक है। 9x इज इक्वल टू 4। इधर से आप क्या काम करें, x को सेपरेट करें, x की वैल्यू निकालें, आपके पास वो रैशनल नंबर निकल कर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। ले जी बच्चों, ये हमारे पास वो फाइनल रैशनल नंबर निकल कर आ चुका है जिसका बुक वाले ने हमसे पूछा था कि ये जो वैल्यू है 0.4 बार, जिसका बार खत्म करें तो वैल्यू रिपीट होती चली जा रही है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको हम इररेशनल नंबर का भी नाम दे सकते हैं। इस वैल्यू को हमने रैशनल नंबर बनाना था। ले जी, तो ये सारा प्रोसेस हमने किस लिए किया, सिर्फ एक इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।